चलिए। चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। स्टॉप हो जाइएगा प्यारे बच्चे। चलिए, स्टॉप हो जाइए, आपका समय समाप्त है। आया जाए, पहला का आंसर बताएं तो। जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे देख रहे हैं, किसी ढंग का कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है साउंड वगैरह में? जो भी एप्लीकेशन वाले प्यारे बच्चे हैं, एक बार आप हमें फटाफट कमेंट करके बता दें सारा चीज ओके है। चलिए, बहुत ही अच्छा। आइए देखिएगा, पहला का आंसर बताइए तो क्या होगा? कोई 22/3, बहुत ही शानदार। कर ए एक दीवार को 8 दिन में बना सकता है, जबकि बी उसे 3 दिन में क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। ए जो है काम बनाने का कर रहा है, एक दिन में कितना काम? मतलब एक दीवार को कितने दिन में? 8 दिन में। और जबकि बी उसे 3 दिन में क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। तो टोटल वर्क कितना? 24। 8 से कई बार में? 3, और 3 से कई बार में? लेकिन इसका क्षमता क्या कर दिए? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव किए पता चला? क्योंकि तोड़ रहा है, काम बिगाड़ रहा है, इसलिए माइनस में जाएगा क्षमता। आगे क्या कह रहा है? ए ने 4 दिन तक काम किया और फिर बी केवल 2 और दिन के लिए ए के साथ काम करने के लिए क्या हो गया? शामिल। मतलब शुरुआत में ए अकेले कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम कर चुका। तो बचा कितना काम? 12 काम बच गया। लेकिन अब कह रहा है और फिर बी केवल 2 और दिन के लिए ए के साथ काम करने के लिए क्या हो गया? शाम। मतलब अब जो 2 दिन का काम है उसमें कौन कौन कर रहा है? ए और बी। जरा देखें तो ए और बी एक दिन में कितना काम बिगाड़ेगा? 5। 5 काम बिगाड़ेगा ना, तो 2 दिन में कितना काम बिगाड़ेगा? 10 काम क्या होगा? ये खराब करेगा। यस या नो? 10 काम क्या करेगा? खराब। तो अब फिर करना किसे है? ए को। अब जरा बताइए, क्या 12 में ये 10 काम हुआ है? नहीं ना। 10 काम तो बर्बाद न कर दिया है। इसका मतलब जहां 12 काम था, ए को जो बर्बाद किया है उसको ठीक करना होगा। मतलब ए को और कितना काम करना होगा? 10 काम। इसका मतलब जहां 12 काम था वहां कितना? 22। अब यही 22 काम करवाना किससे है? ए से। तो ए का क्षमता कितना? 3। तो आंसर कितना? 22/3 दिन। बी नंबर ऑप्शन। चलिए ये बताइए, आज 20 में 20 सही होना चाहिए। सबसे पहले करा 3 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या होगी? आप बताइए, मशीन का मूल्य शुरू में कितना था आपके पास? 8,000। शुरू में मशीन का मूल्य कितना था? 8,000। पहला में कितना प्रतिशत छूट दे रहे हैं? 5। 5% छूट का मतलब कितना में बिका होगा? 95/100। 95/100 को हम क्या लिख सकते थे? डायरेक्ट बोलिए, 19 बटा कितना हो गया? दूसरका में 10% छूट, 90/100। 9 बटा कितना? 10। तीसरका में 15% छूट,
85/100 का मतलब कितना लिख सकते हैं बोलिए? 17/20। तो 3 जीरो कट गया, 2 दूनी 4 से कई बार में? 2 बार में। इकाई अंक से चलिए, 9 नवा 81, 1 दूनी 2 सते 14, 4 वाला सही होगा। सिंगल ऑप्शन में हमें दिखा 4 वाला। 2 गो रहता तो फिर 9 का मल्टीपल खोज रहे होते हम। इसका आंसर बताएं आप। इसको बनाने के बहुत सारे फिर तरीके होंगे आपके पास। आपकी मर्जी, जैसे अटेम्प्ट लिए हैं बिल्कुल सही ही होगा। या तो आप एवरेज स्पीड का कंसेप्ट लगाइए या डिस्टेंस समय लेके चलिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया, तो पूरे यात्रा के दरमियान औसत चाल निकल जाएगा ना। औसत चाल क्या हो जाएगा? 2 × XY, 180 गुना कितना? 240। अब बटा में कितना? x + y, कितना आ गया बोलिए? 420। तो पूरे यात्रा के दरमियान इस चाल से कितने घंटे तक चला? 6 घंटे तक। तो टोटल दूरी निकल गया। लेकिन हमसे टोटल दूरी न पूछ रहा है, हमसे क्या कह रहा है? दोनों स्थानों के बीच की दूरी। टोटल दूरी और दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या सेम चीज है कि अलग अलग चीज है? अलग अलग। बीच का दूरी का मतलब ये, टोटल का मतलब गया और आया। तो ये जो वैल्यू है वह कितना है? 2D है। 2D का मतलब समझे? गया D दूरी और आया D दूरी। तो यहां से D निकल गया होगा, 2 से 2 कट गया, ये कट गया। ई कई बार में? 7। भागा भूगी देके बताइए कितना दोस्त? 617 सही बोल रहा है ना जी? हाँ, भागा भूगी देना आपका काम है। यहां और कोई दूसरा उपाय? क्योंकि पूरा पूरा तो नहीं ना कट रहा है। चलिए अगला बनाइए, ये बताइए। डी नंबर। चले ऑनलाइन वाले भी आंसर दें, एप्लीकेशन वाले। एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 4160 हो जाती है। धन राशि ज्ञात करें। अच्छा, हो जाती है का मतलब क्या है? यह मिश्र धन है। हो जाती है का मतलब यह क्या है? तो मिश्र धन का तुलना किससे? मिश्र धन से करवाएंगे हम। मिश्र धन लिखाता कैसे है? परसेंट में 100 प्लस में कितना? R × T। मिश्र धन लिखने का ये तरीका है परसेंट में। रेट कितना? 5 और समय कितना? 6। 6 पंचे 30, मतलब कितना परसेंट हो गया? 130। ये सब लिखा नहीं जाता है। इसी 130 का मान कितना है बोलिए? 4100 कितना? 60 है। यस या नो? तो हमसे पूछ क्या रहा था? वह धनराशि, इसका मतलब कितने का मान? 100। ये देखिए तो डायरेक्ट 13 तिया 39, 13 दूनाई 26। तो कितना आ गया आंसर मेरा? 3200 रुपया। वह धनराशि कितना हो जाएगा बोलिए? 3200 रुपया। इसको बनाने का तरीका सबसे बेहतर है। ये सब ट्रिगोनोमेट्री में ध्यान रखिएगा, जब कभी आपका प्रॉब्लम ट्रिगोनोमेट्री में हो और ऑप्शन आपका क्या हो? न्यूमेरिकल हो, संख्या में हो, सबसे बेहतरीन तरीका कहता है आप थीटा का कोई भी मान लेकर चल सकते हैं। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30। लेकिन अपने सुविधा के लिए
आप ऐसा मान लें कि आपका कैलकुलेशन क्या हो, आसान। हम चाहते तो 45 भी ले सकते थे, लगभग बच्चा 45 ही लिए होंगे, लेकिन 45 से भी आसान कैलकुलेशन हमें किस पर दिखा, 90 डिग्री पर। क्योंकि साइन 90 क्या हो गया 1, कॉसेक 90 क्या हो गया 1, और कॉस 90 क्या हो गया 0। तो ये वैल्यू 1 दिया, ये कितना दिया 0। यहां 0 गुना होगा पूरा कितना 0, 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना दे दिया यहां से 1, माइनस ये वैल्यू 90, कॉस 90 0, साइन 90 1, 1 प्लस 1 कितना 2, इनटू में फिर क्या लगा हुआ है कॉसेक 90 कितना 1, तो आंसर कितना आ गया -1। आप 45 रखे होंगे, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा, आंसर तो वही आएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं हम। अगला बताइए, बेलन की ऊंचाई। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, 80 64 अब बटा कितना पाई इंटू पाई का मान 22 बटा, नहीं समझे मेरी बात, एगो पाई रखे कि क्या हो जाए कट जाए, एगो को रख दिए हम इंटू कितना एच, ये किसके बराबर हो गया 400, पाई से पाई कट गया, चलिए कटाइए एच बराबर, बताइए तो ये देखिए तो 7 बार में कट रहा है इससे ना, तो यहां कितना आ गया 7 गुना 22 बटा कितना, अरे डायरेक्ट कोनिया कोनी गुना कर दिए, तो h बराबर कितना आ गया आपका 22। लगभग बच्चे को फॉर्मूला पता होता है, इसका सही सही जवाब दें। ये फॉर्मूला के रूप में न पूछ दिया है आपसे, आए ए नंबर बिल्कुल सही है। आपसे क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार दर्शाया जाता है। आप बताइए चक्रवृद्धि ब्याज को हम मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज का मतलब क्या मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन कैसे निकलता है, मूलधन इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस, ये हो गया मिश्रधन माइनस कितना पी, n का मतलब समय है जिसको आप t कहते हैं, बात समझ में आ रहा है ना, चलिए यहां t ही लिख देते हैं, यहां क्या हो गया t, तो ये एज ए फॉर्मूला हो गया किसका CI का, लेकिन प्रॉब्लम बनाते समय हम कहीं भी फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अब पूछ दिया है, देखिए कैसे पूछा है यहां पर आपसे, बताइएगा जरा, यदि टी मूलधन को निरूपित करता है, मतलब मेरे लिए मूलधन क्या है टी है, लिख दिए 1 प्लस m वर्ष की संख्या को और p ब्याज के दर को, तो यहां दर कितना p अब बटा कितना 100, पावर m कितना ये हो गया, अब माइनस में फिर कितना, मूलधन में t है ना, मिलाइए ऑप्शन मिलाइए, ए नंबर। बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूला ही क्या होता है पूछ लिया जाता है। अगला बताइए, वही तो आसान हो गया, बोलिए कितना आ गया आंसर, 11 परिणामों का औसत 59 है, तो इन सारे 11 डेटा कितना होगा, 11 गुना कितना 59, योग तो यही होगा औसत गुना संख्या, पहले 10 का औसत कितना दिया हुआ है 58, तो इन 10 का योग निकल गया, टोटल 11 गो में से कई गो निकाल दिए 10 गो, बोलिए आंसर बोलिए 69।
इसको बनाए थे कोई? कभी कभी लॉजिक भी लगाना उचित होता है, हम बता देंगे अलग बात है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम को जरा मौखिक भी, क्या मौखिक बन गया, दिमाग काम किया, हम क्या आंसर देना चाह रहे हैं, बोलिए तो क्या आंसर देना चाह रहे हैं? हाँ यही चीज था, किसका मल्टीपल? 5 का। जरा देखिएगा हमसे क्या कह रहा था, b-a, 7 में 2 गया कितना, मतलब जो भी आंसर होगा वो 5 का क्या होगा? मल्टीपल। एक आइडियल केस तो यही रहता है ना, 5 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा? यदि 2 ऑप्शन रहता तब हम फिर पूरा का पूरा क्या करते? बनाते। एग्जाम के लिए मेरा मोर देन सफिशिएंट है। अब आइए सिखा देते हैं प्रोसेस। इसको हम मान लिए 2x और इसको क्या मान लिए? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इतना a और b का क्या है? तीसरा समानुपात है। तो प्यारे बच्चे तीसरा समानुपात कैसे निकालते थे? b² अपॉन कितना? a। b का मतलब बाद वाला कितना है यहां? 7x। 7x इंटू में कितना? 7x। अब बटा a का मतलब कितना? ये किसके बराबर है बोलिए? 343। कन्फर्म है? 7 सते 49 कट गया, कै बार में? 7। तो x बराबर 7 दूनी 14। तो b कितना आ जाएगा? ये 7x माइनस 2x कितना? 5x। तो आंसर कितना आ गया? 14 पंचे 70। लेकिन जो बताए थे हम मेथड, उसको देखना था। बताइए, इसका बताइए आंसर आए। 2 गोले की त्रिज्या 4:5 के अनुपात में है, उसका आयतन सुनिएगा। रेडियस से हमें कहां पर जाना है? आयतन। तो क्या करना होगा? क्यूब। एरिया पर जाना होगा तो स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? आयतन। तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। डायरेक्ट। कभी भी रेडियस से क्यूब पर जाए, वॉल्यूम पर जाएंगे तो क्यूब, एरिया पर जाएंगे तो उसका स्क्वायर। बोलिए। एक परिवार में चचेरे भाई का वजन इतना है, माध्यिका भार ज्ञात करें। जरा ध्यान से सुनिएगा। माध्यिका कल भी बताए थे, आज भी बताएंगे, आगे भी बताएंगे, क्योंकि ये बार बार क्या होता है? रिपीट होता है। माध्यिका निकालने के लिए हमें बीच वाला मान क्या करना होगा? निकालना होगा। लेकिन कोई बच्चा कहेगा सर अभी बीच नहीं बोल सकते हैं। नहीं, सेंटर की बात तब करेंगे जब डेटा को छोटा से बड़ा में लिखेंगे, या बड़ा से छोटा। छोटा से बड़ा लिखना हमारे लिए क्या होता है? ज्यादा आसान होता है। तो चलिए बताइए टोटल कै गो डेटा है? 2 4 2 6 1 7। जरा ध्यान से सुनिएगा। सेंटर कैसे निकालते हैं? टोटल डेटा कै गो? 7 गो। क्या 7 में भागा लगेगा 2 से? सेंटर का मतलब अधिया अधिया है ना, नहीं लगा भागा तो जबरदस्ती 1 जोड़ के लगा दिए, 7 1 8। इसका मतलब जो चौथा डेटा होगा वही क्या आएगा? सेंटर पर। यदि पूरा पूरा मान लिए यहां 8 रहता तो भागा लग गया ना, तब क्या होता? 4 और 5 दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तब सेंटर 2 गो निकलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब दोनों को जोड़ के क्या करना होगा? 2 से भागा। तो अब बहुत बच्चा लिखेगा, लिखिए मत, मेरा मेन फोकस किस डेटा पे है? चौथा। आइए सबसे छोटा खोजिए, कौन है? 54 एगो, 55 2 गो, 59 3 गो, 60 4। तो चौथा डेटा कौन होगा? 60।
यहां पर माध्यिका क्या हो जाएगा मेरा 60। लिखने की कोई जरूरत इस सब में नहीं है। अगला क्या दोस्त, समझ में नहीं आया? चलिए, जब भी हमसे माध्यिका बोलता है निकालने, तो हम डेटा को हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा क्रम में लिखते हैं। जो भी डेटा दिया है सबसे छोटा कौन है मेरा इसमें, बोलिए 54। अगला बोलिए कितना, 55। अगला बोलिए 59। अगला बोलिए 60। अगला बोलिए 62। अगला बोलिए 65। अगला बोलिए 70। ये लिख दिए ना यहां तक डेटा। अब हमें देखना कौन सा है, बीच वाला। 3 गो इधर 3 गो इधर, तो बीच में कौन होगा, 60 होगा। यही क्या होगा मेरा माध्यिका। क्लियर ना? लेकिन इतना नहीं करना चाहिए था बाबू। दिक्कत है, स्टार्ट हो रहा है टारगेट बैच, है ना? आके जरूर ज्वाइन करना है आपको। एगो बैच खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट होगा अब। इस सैटरडे को पूरा हम लोग कवर कर चुके थे। फिर इस सैटरडे से ओपन टेस्ट में नंबर सिस्टम से क्या होगा, स्टार्ट होगा। आए, अच्छा स्टार्ट होगा, वो भी हो जाएगा। आए, ट्रिगोनोमेट्री पूरा हाँ एक क्लास हुआ है ना। मैंने देखो ट्रिगोनोमेट्री सब में बच्चा थोड़ा माहौल नहीं दिखाता है ना, आए इसलिए, है ना। तो इस अच्छा करवा देंगे उसको, घबराना नहीं है बिल्कुल, है ना। इस सैटरडे को नंबर सिस्टम का स्टार्ट करेंगे, और जो पिछलका हुआ है वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? हमेशा क्वेश्चन क्या होगा, अप टू डेट। इस सैटरडे को जो होगा नंबर सिस्टम, जितने भी 2024 तक के एग्जाम हुए हैं, 2023 2024 में अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सारा को हम एक एक क्लास में क्या करेंगे, कवर करवाएंगे इस बार। तो तैयारी एकदम टकाटक रखिए। हर एक शनिवार को आना है, तो इस सैटरडे को नंबर सिस्टम आपके पास रहेगा। चलिए क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का कितना, 81/100। मुझवा नहीं खेलिएगा। किसका टाइमिंग 5:30 बजे से है ना, 5:30 बजे से है। 6 बजे डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, 6:10 होते होते। कह रहा है साधारण ब्याज किसका, धनराशि का। अच्छा यहां देखिए तो जिसका बोलता है वह डेटा कहां होता है, तो मूलधन मेरा 100, तो ब्याज मेरा कितना, 81। अरे हाँ या ना, मूलधन यदि 100 लिए तो ब्याज कितना, तो इसका मतलब ये परसेंट में चले गया ना। क्यों परसेंट में चले गया, मूलधन कितना 100, तो ब्याज मेरा कितना 81। तो इसका मतलब परसेंट में हम क्या लिखते हैं इसको, R इंटू कितना T। मुझवानी खेलिए। प्रॉब्लम में कह रहा था वार्षिक ब्याज दर वर्ष की संख्या के क्या है, बराबर। मतलब दर भी वही है जो मेरा क्या है, समय है। तो R² बराबर कितना 81, तो R बराबर कितना 9। मुझवानी खेलना है इस सबको। बात समझ में आ रहा है ना? क्या ये बात सबको बुझा गया? यदि नहीं बुझाया तो आपको पता है मूलधन बराबर ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर, अब बटा में कितना 100। यही किसके बराबर हो गया, ब्याज। यही तो SI हो गया ना दोस्त। कट गया यहां से, R बराबर निकाल दीजिए आप। ये दर और समय दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अगला चलिए, ये बनाए हैं कोई, अंतः केंद्र पता है ना, अंतः केंद्र कैसे बनता है। किसी भी त्रिभुज में कोण समद्विभाजक का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है PQR। A अंतः केंद्र है QAR। ये जो अंतः केंद्र है A,
ये हर हाल में किसका प्रतिच्छेदी बिंदु होगा बोलिए? एंगल बाइसेक्टर का। बात समझ में आ रहा है ना? कोण समद्विभाजक का क्या रहा होगा? प्रतिच्छेदी बिंदु रहा होगा। तो ये वैल्यू रिजल्ट पता है, यदि यह अंतः केंद्र है तो 90 प्लस सामने वाले एंगल का क्या होगा? आधा। और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 116। बोलिए 26 दूनी कितना? 54 है कहीं? 54 52 न जे? कितना डिग्री? 52। अरे 90 घट जाएगा 26, तो 26 दूनी 52। आपसे क्या पूछ रहा था? पी क्यू आर ये वाला। ये देखिएगा, कोई बनाए इसको? ध्यान रखिए, एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है, उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। आप बताइए 150% लाभ का मतलब समझ में आया? कैसे आप कहते हैं 20% लाभ का मतलब यदि खरीद 100 है तो सेल कितने का? 120 का। 20% लाभ का मतलब यही। उसी तरीके से कितना लाभ है यहाँ? 150। 150 लाभ का मतलब खरीद यदि 100 है तो मेरा सेल कितना आ जाएगा? 100 प्लस कितना? 150, 200 कितना? 50। कटा दिए 50 से कई बार में? 2। 50 से कई बार में? 5। तो क्या हो जाएगा रेशियो मेरा? 2 अनुपात कितना? 5। ये देखिए, कोई बनाए इसको? देख के घबराना नहीं था, ये प्रॉब्लम। ऑप्शन बताइए कौन सा होगा इसका? ऑप्शन डी नंबर। वेरी गुड। कहां गया क्वेश्चन रे? चलिए, देखने से खाली ढड्ढा लग रहा है, ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें। खाली क्वेश्चन में कहानी था, क्या था? मिश्रण ए में 6 लीटर पानी में 5 लीटर क्या है? सिरप है। मिश्रण बी में 5.5 लीटर पानी में 3.5 लीटर क्या है? सिरप है। दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। आपसे यही चीज ना पूछा जा रहा। अच्छा, हमें ध्यान किस पर देना है बताइए तो? किसकी सांद्रता पर? सिरप। तो आइए, पहला मिश्रण में सिरप कितना है? 5। लेकिन कितने में 5 है? छोटा कहीं का 6 में। मिश्रण टोटल कितना? 6 5 11। 11 में ना 5 होगा रे। मिश्रण ना बोला है तो 6 लीटर पानी और 5 लीटर सिरप, तो मिश्रण कितने का हो गया? 11 का। 11 में सिरप कितना आ गया? 5। 6 पे बनाया तो आंसर आ गया था। किस्मत साथ दिया होगा तो। अब बताइए बी वाले में टोटल कितना? 5.5 3.5 कितना? 9। इसमें सिरप कितना? 3.5 हो गया। इसी दोनों में ना देखना है कौन सा बड़ा है, अधिक ना पूछा है। अच्छा, बड़ा चेक करने का बहुत सारा तरीका होता है, इसमें सबसे बेस्ट यहां पर कोना कोनी गुना। यहां देखिएगा, 9 5 45, 11 गुना 35, तो 11 तिया 33 और 5 कितना? 38.5। यही ना आ रहा है। तो बड़ा कौन है? 45 वाला। 45 का मतलब ये वैल्यू क्या है? ग्रेटर। तो किसका, किस मिश्रण की सांद्रता अधिक है? ए का। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े ना। इसको बनाइए। देखिएगा, जब भी हमें रेट निकालना होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, रेट हमेशा कितने साल पे डेटा को लाकर निकाला जाता है? 1 साल पे लाएंगे तभी हम रेट निकालेंगे।
चक्रवृद्धि ब्याज के लिए उधार ली गई 6,000 रुपया की मूल राशि को 3 वर्ष में बढ़ाकर इतना हो गया। सबसे पहले बताइए 6,000 रुपया कितना हो जा रहा है? 7,986। कितने साल में? तो पक्का है ये जरूर किसी न किसी का पावर क्या रहा होगा? 3। कट्टम कुट्टा करके देखिए, 6 से ई कई बार में कटा? 1,000। 6 से ई 1,331। इसका मतलब 10 का पावर 3 और यहाँ 11 का पावर 3। पावर 3 इसलिए लिखे क्योंकि ये घटना कितने साल में घट रही है? 3 साल। तो रेट निकालने के लिए हमेशा कितने साल में? 1 साल। 1 साल का मतलब पावर क्या लेना होगा? 1। 10 से कितना? तो कितना बढ़ गया बोलिए? 1 कहां से? 10 से। रेट कितने पर प्यारे बच्चे? 100 पर। तो कितना परसेंट रेट रहा होगा बोलिए? 10%। हाँ, बनाए थे इसको? पक्का बनाए हैं? नहीं नहीं। हाँ, आंसर तो सही है 800। लगभग बच्चा एलिगेशन लगा के बनाया होगा। कैसे बनाए? बाय ऑप्शन। एलिगेशने लगाया। आइए देखिएगा, इस प्रॉब्लम में बाय ऑप्शन चलना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि बाय ऑप्शन हमें 8 पर तीसरे नंबर पे आना होगा, है ना? ये जरूरी थोड़े कि कोई बच्चा पहले 800 पर चेक कर लेगा। तो आप एक प्रॉब्लम को 3 हाँ, यदि पहला ऑप्शन रहता, मैच कर जाता, तो कहते बहुत क्या था? बेहतर था। आइए जरा टेक्निक समझिएगा इस प्रॉब्लम का। हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा, ऑनलाइन वाले भी। एक डीलर एक टेबल को 400 रुपया में बेचता है, जिससे उसे 25% का क्या होता है? लाभ होता है। वह एक अन्य टेबल को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि। तो दूसरे मेज की कीमत। बहुत शानदार टेक्निक, सारा खेला इसका है। कुल मिलाकर उसे ना तो क्या हुआ? इसका मतलब ना लाभ ना हानि का मतलब दोनों ही केस में सीपी और एसपी बराबर। यस या नो? या आप कह सकते हैं जितना लाभ उतना ही। इसका मतलब यही ना हुआ जी? ना लाभ ना हानि का मतलब क्या हुआ? जितना का हानि हो रहा होगा उतने का। इसका मतलब तो हो गया दोनों बराबर, है ना? नहीं नहीं, हम क्या कहना चाह रहे थे ये चीज देखिएगा। 25%, 1 मिनट देखिए ना। कुल मिलाकर उसे ना लाभ हुआ ना हानि। एक चीज देखिए तो पहले आप बताइए तो 25% लाभ का मतलब कितना? 125 में बिका होगा। यस या नो? तो 125 का खरीद कितना? 100। कितना आ गया बोलिए? 320। यही ना? तो हम ये कहे कि 320 में लाभ कितने का हुआ? 25%। तो 25% मतलब 1 कितना? 4। 80 का लाभ हुआ। और इधर कह रहा था 10% हानि। खरीद यदि x रहा होगा, 10% हानि का मतलब 1/10। 80 गुना 10 कितना? 800। चलिए हम एलिगेशने लगाते हैं आप लोग के लिए। कितना लाभ हुआ बोलिए? 25। दूसरे केस में 10% हानि। हानि के कारण चिन्ह माइनस। लेकिन इस पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ ना ही हानि।
ना लाभ ना हानि का मतलब वैल्यू किसके बराबर आ गया, बोलिए 0 के बराबर। चलिए घटाइए, 25 में 0 गया, 0 में -10 गया, लगा दिए एलिगेशन, कितना आ गया ये 2 अनुपात कितना 5। तो अब बताइए ये जो रेशियो निकलता है ये किसका रेशियो निकलता है, बोलिए ये किसका रेशियो निकला, मेरा सीपी का। लेकिन यहां पर जो दिया हुआ था 400 रुपया वह क्या था, बोलिए एसपी था। यस या नो, 400 क्या था एसपी। तो सीपी कितना निकला मेरा 320। किसका मान 320, 16 दुनाई 32, तो 16 पंचे दूसरका का कितना 160 से गुना हो रहा है अंडे, तो दूसरका का खरीद कितना आ गया 800। लिखते चलें आप, क्या ये कौन सी है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। छोटा कहीं 0 -10 ना, ई कौन सी है रे, छोटा चल बना बाय प्रोसेस। चलिए आगे की ओर बढ़े, इस सब में डायरेक्ट यही काम किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है यदि एक त्रिभुज की भुजा कितना कितना है, बोलिए 21, 35 और 28। सबसे पहले आप बताइए ये त्रिभुज होगा कैसा, 7 21, 7 5 35, 7 चौके 28। मतलब 21, 35 और 28 वाला जो है 21, 35 और कौन 28 वाला भुजा वाला त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, बोलिए समकोण। तो जैसे यह समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण का जो अंतः त्रिज्या होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस कर्ण बटा में 2। ये एकदम याद रखना है, ये सब वैल्यू ये केवल किसके लिए होता है, समकोण। अब जरा बताइए परपेंडिकुलर जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो तो कर्ण होगी, अन्य दो भुजा में से कोई भी लंब और आधार, तो पकड़ लीजिए कितना 21 प्लस 28। सबसे बड़का भुजा क्या होगा हमेशा कर्ण 35। अब बटा में कितना आ गया ये, चले सॉल्व किए हैं कोई 14/2 कितना 7। समकोण त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या क्या होता है, बोलिए परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस क्या कर्ण बटा में 2। यदि यही परित्रिज्या कहता तो परित्रिज्या हमेशा कर्ण का क्या होता है, आधा होता है। ध्यान रखिएगा ये सब, परित्रिज्या कर्ण का क्या होता है, आधा। ये बताइए तो कोई, अब तो एचसीएफ निकालना होगा आपको। एचसीएफ निकालने का तरीका पता है आपको, डिफरेंस मेथड बहुत ही बेहतरीन टेक्निक होता है दोस्त। कौन सा मेथड, डिफरेंस मेथड। सबको लगता है कि एचसीएफ पूछा है, एग्जाम में जरा भागा लगा के बनाइएगा ना, बेहोश होइएगा। तरीका सबसे पहले यदि एचसीएफ बोलता तब तो हम बाय ऑप्शन भी चल रहे होते। हमसे यहां एचसीएफ नहीं पूछा है, एचसीएफ के अंकों का योग। अब अंकों का योग पूछ दिया, बिना एचसीएफ का कोई हाथ पैर आप नहीं मार सकते हैं। अब जरा बताइए एचसीएफ निकालने के लिए तरीका कहता है डिफरेंस रूल, कोई भी दो संख्या का हम क्या ले लेंगे, अंतर। बताइए तो अंतर कितना आया 1394। यदि यह अंतर बाकी सबको काट देता तो एचसीएफ खुद यही हो जाता। क्या काट रहा है इसको, नहीं 13 दूना 26 न कटेगा।
तो अब हमें देखना है, फिर अंतर लेंगे इसका, फिर देखिए तो अंतर इसी से, यदि इससे छोटा आएगा अंतर तब तो बहुत बेहतर है, लेकिन हम इससे लेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा ना, इसलिए हम इसका अंतर फिर किससे लिए, इससे लिए, ताकि मेरा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। अब बताइए फिर अंतर कितना आ गया, 11 में 4 गया कितना, कितना बोलिए, 600, 7 4 11, फिर बोलिए 9, 600 कितना, 97। क्या ये 697 काट रहा है इसको, जरा देखिए तो, नहीं काट रहा है। कई बार में बोलिए, 3 बार में, ई कई बार में, 5 बार में, ई कई बार में, 7 बार में। इसका मतलब ये वैल्यू इन सब को काट रहा है, तो HCF क्या बन गया इसका, बोलिए 697 ही क्या आ गया, HCF। लेकिन HCF ना बोल के हमसे क्या कह रहा था, अंकों का योग। तो जोड़िए 9 7 16 और कितना 7 कितना 22। HCF तो फिक्स है, पूछता ही पूछता है दोस्तों। अगला बनाइए आप, देखिएगा ये थ्योरेटिकल है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। आपको किसका ध्यान रखना है, बोलिए ऑप्शन का ध्यान रखना है। समान विकर्ण और समान सम्मुख भुजा वाला चतुर्भुज आयत भी है और वर्ग भी है, क्योंकि आयत ही ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सामने की भुजा भी बराबर और विकर्ण भी बराबर। सम चतुर्भुज की बात करेगा तो सम्मुख भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, रेक्टेंगल, आयत। 20 में 20 सही हुआ है। चलिए सैटरडे को हर हाल में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लाएंगे। जितने भी बच्चे हैं जो क्लास अभी नहीं आ पा रहे हैं उन सारे बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देना है कि सैटरडे को नंबर सिस्टम का मैथ में ओपन मैथ टेस्ट है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक।